हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज 8.1 है। आज हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल अच्छे से किए थे और साथ में त्रिकोणमिति का बेस जो था उसे अच्छे से समझा था। आज जो हम एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। AB जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बताना है। ये दिए हुए साइन A कोमा कोस A, इनका मान बताना फर्स्ट पार्ट में, तो और सेकंड पार्ट में साइन C कोमा कोस C का मान बताना है। ये दो हमसे क्वेश्चन पूछे गए। इसमें क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो। यहां उसने बोला है जो त्रिभुज है ना, जो ट्राइंगल है वो जो ट्राइंगल ABC है उसका जो कोण B जो है, B कोण वो क्या है? समकोण यानी राइट एंगल है। वो कोण B क्या है? वो राइट एंगल है। तो जिस टाइम हम ट्राइंगल बनाएंगे तो हमें यही ध्यान रखना है कि कोण B यानी एंगल B को राइट एंगल पे यहां रखना है उसे, क्योंकि उसने बोला है साफ साफ सवाल में कि B जो है B कोण वो समकोण है यानी राइट एंगल है वो। तो हमने B राइट एंगल बना दिया है। बाकी A C या A इधर रख लो या इधर रख लो, वो तुम्हारी इच्छा है। यहां रख लो और C यहां रख लो, या A यहां पे रख लो C यहां रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सही आएगा। पर B यहीं पे रखना है, ये पिछली क्लास में ही बताया था मैंने। तो B हमारा समकोण है, A यहां रख लिया हमने, C यहां रख, तो ABC ये हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल बना ABC यानी समकोण त्रिभुज ये है वो। अब जो उसने चीज दी हुई है हमें, जो साइड दी है उसने भुजाएं दी है उसे लिखेंगे। AB भुजा दी है 24 यानी 24 सेंटीमीटर है। AB ये वाली भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। BC ये वाली भुजा की बात कर रहा है, वो कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। ये दी है 7 सेंटीमीटर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस समकोण त्रिभुज में आधार यानी आधार जो ये बेस 24 है हमारे पास, इसका लंब परपेंडिकुलर वो 7 सेंटीमीटर। हमारे पास कौन सी साइड नहीं है? वो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण। हमारे पास कर्ण नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। मैंने पहले भी बताया था आप सभी को कि इस प्रकार के सवाल में सबसे पहला जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ये जो ट्राइंगल दे के चलेगा वो उसकी तीनों की तीनों साइड निकालना। पहला फोकस हमारा ये है। सवाल वो सब चीज बाद की है। सबसे पहले हमारा काम है जो त्रिभुज है, वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड निकालना। तो इसमें दो साइड का पता हमें, एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर, यानी आधार और लंब तो हमें दिया हुआ है इस सवाल में, पर कर्ण नहीं दिया यानी हाइपोटेनियस नहीं दिया, तो निकालेंगे। हमें पता है हाइपोटेनियस निकालने का एक थ्योरम है जो बार बार रिपीट हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम, उसी से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या हिंदी वाले अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे से ऐसे पढ़ते हैं, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस बेस मतलब आधार का वर्ग, उसे ऐसे। देखो वो तो बोर्ड ही अलग अलग है, नहीं तरीका तो सवाल करने का तरीका वही है, बस बोलना लग जाता है उन्हें। वो CBSE वाले इंग्लिश में बोल देते हैं, यूपी वाले हिंदी में बोलते हैं। सवाल का तरीका मेथड वही है दोनों के लिए, समझिएगा के। तो कर्ण ज्ञात करना है यानी हाइपोटेनियस निकालना है। लंब यानी परपेंडिकुलर वो कितना दिया हुआ है? 7, इसकी जगह 7 रखा है, स्क्वायर का स्क्वायर। जो बेस है आधार वो कितना है? 24 का स्क्वायर, के का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी 576। जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो बैठेगा 625। 9 6 15, 7 4 11, एक 12 जो कैरी थी, और जो हमारी जो 5 और एक कैरी 6, तो 625 आया। 49 और 576 को ऐड करा तो 625 आया।
अभी ये हमारा जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण नहीं निकला है, अभी ये कर्ण का स्क्वायर निकला यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर निकला। स्क्वायर को उधर भेजो, ये इधर जाएगा। स्क्वायर जो होता है वो बराबर से परली तरफ स्क्वायर रूट में जाता है, यानी वर्ग जो होता है बराबर से परली तरफ जाएगा उधर, तो वो वर्गमूल में जाएगा, अपोजिट होकर जाती है हर चीज बराबर से परली तरफ। तो k का मान जब 625 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो निकल के आता है 25। तो k का मान निकल गया है 25। तो हमें हाइपोटेनस जो निकल के आया वो 25 सेंटीमीटर आया। तो कर्ण पता लग गई यानी हाइपोटेनस हमने निकाल लिया। अब इस त्रिभुज की जो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने इस त्रिभुज की तीनों साइड निकाल ली है। उसके बाद अब जब त्रिभुज की तीनों साइड निकाल लिया, उसके बाद सवाल पे चलते हैं क्या पूछा है उसने। तो नंबर 1 पार्ट में पूछा है साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो अब निकालेंगे, बहुत इजी है। अब तो साइन ए फॉर्मूला क्या होता है शुरुआत में बताए थे। तो साइन का फॉर्मूला होता है हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले लंब बटे कर्ण, और जो सीबीएसई वाले लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बार बार यही यूज होने हैं इसमें। तो लंब जो है यानी परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, और ध्यान देना है कि किस एंगल की तरफ से देखना है। ए एंगल, ए इस एंगल की तरफ से कह रहा है, इस एंगल की तरफ से हमें इस एंगल की तरफ से जो ट्राइंगल को देखना है, इस एंगल। तो इस एंगल की तरफ से देखने पे परपेंडिकुलर क्या रहेगा 7, तो 7 और हाइपोटेनियस तो 25। हाइपोटेनियस चेंज ना होता, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ये शुरुआत में बता रही। पिछली क्लासों में सब कुछ बताया हुआ। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार पिछली क्लास जरूर देख ले। तो साइन ए का मान जो आया है वो आया 7/25, 7/25। इसी प्रकार से कोस ए का मान निकालेंगे। कोस ए, कोस का फॉर्मूला होता है यूपी वाले बच्चे आधार बटे कर्ण, और जो सीबीएसई वाले रखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस इधर से ए एंगल से, ध्यान रखना ए एंगल की तरफ से देखना है इधर की तरफ से। तो ए एंगल की तरफ से देखने पे बेस क्या है 24, तो 24 अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना यानी कर्ण कितना 25। तो कोस ए का मान भी निकल गया 24/25। ये फर्स्ट पार्ट के आंसर थे, ये दोनों, ये जो निकले ये फर्स्ट पार्ट के आंसर है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें उसने पूछा है तो साइन सी पूछा है, साइन सी। ध्यान देने वाली बात है, देखो साइन फॉर्मूले तो ये चलेंगे लंब बटे कर्ण, ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। पर मेन जो मकसद है, मतलब उसने जानबूझ के क्या करा, उसने हमें रिलाने के लिए, बच्चे खासकर इस बात में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा गलती इसी चीज पे करते हैं। क्या यहाँ ए दिया और यहाँ सी दिया, कुछ बच्चे तो ये समझेंगे अरे यही तो मान आएंगे इसके, ये भी लिख देंगे, ये गलती कर जाते हैं। तो ध्यान दियो एंगल कौन सा, इस बार एंगल सी है। कौन से एंगल की तरफ, यहाँ कौन सा एंगल है ए और यहाँ कौन सा है सी, सी एंगल यानी इधर की तरफ से देखना। अब ट्राइंगल को हमें इधर की तरफ से देखना, इधर की तरफ से हमें इस ट्राइंगल को अब इधर की तरफ से देखना है, इधर की तरफ से। तो जब इधर की तरफ से ध्यान दो, जब इधर की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। जो उसकी पास वाली भुजा होती है ना वो बेस हो जाती है, और जो सामने वाली भुजा है वो परपेंडिकुलर ये लंब हो जाती है। लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी। तो साइन फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए कौन सा रहेगा 24, और कर्ण क्या, कर्ण तो चेंज ना होता वही रहेगा 25। तो 24 अपॉन में 25। इसी तरह कोस सी का मान निकालेंगे तो इसे भी इधर की तरफ से, क्योंकि एंगल कौन सा है सी है, तो इधर की तरफ से ही देखेंगे इसे भी। तो कोस सी, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या यानी आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7। इधर की तरफ से देखने पे आधार ये पास वाली भुजा होती है आधार, यानी बेस पास वाली भुजा, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण वही होता है, कर्ण दोनों के लिए सेम है। तो ये इसके लिए आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह करना था, कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों के ये समझ में अभी भी कोई चीज थोड़ी दिक्कत ये परेशानी कर रही होगी, तो मैं फिर उन बच्चों से कहूंगा कि बच्चों एक बार प्लीज पिछली क्लास जरूर देख ले जिनमें बेस समझाया हुआ है। वो 2-3 क्लास हुई है अभी तक, पीछे 3 या 4 शायद, तो उन क्लास को जरूर देख लो आप। उन क्लासों से आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। कुछ बच्चों ने तो ये कर भी लिए होंगे, जिन्होंने पहली क्लास देखी हुई है वो आराम से कर लेंगे, कर भी रखे होंगे उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी उन्हें।
एक दो सवाल रहेंगे वो मैं करा दूंगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन 2 में कहा गया आकृति दी हुई है, यानी फिगर दी हुई है। फिगर ये है, पहले फिगर बना लेते हैं। इस प्रकार की फिगर दी हुई है, इसने आकृति दी हुई है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, जिसमें क्यू राइट एंगल है, यानी पी जो क्यू जो है वो समकोण है, और पी क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है। और सवाल में उसने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर इस बार, और ये हाइपोटेनस यानी कारण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बेस नहीं दिया, यानी आधार नहीं दिया हुआ है। लंब दिया है और कारण दिया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे के चला है वो, पर बेस नहीं दिया है। और हमसे ये पूछा है कि tan p माइनस कोट r, कोट r, इसका मान पूछ रहा है हमसे कि इसका मान कितना निकल के आएगा, ये बताओ। देखो ये सवाल तो बहुत बाद का है, बाद, ये सब चीज बाद की चीज है। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल पर चलते हैं। मैंने वो अभी बताया बिल्कुल पहले सवाल में कि सबसे पहला जो काम है हमारा वो त्रिभुज में जाना, और त्रिभुज में ये देखना कि सारी की सारी भुजा हमारे पास है या नहीं है। यदि है तो शुरू कर देंगे सवाल, यदि नहीं है तो सबसे पहला काम त्रिभुज की तीनों साइड निकालनी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी लंब और कर्ण ये देकर चला, बेस नहीं दिया, आधार नहीं दिया, तो वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, तो निकालते हैं। तो बेस निकालना है, यानी क्यू आर का मान निकालना है। पी आर का स्क्वायर बराबर, भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, देखो यहाँ बेस रख लो या परपेंडिकुलर शुरू में रख लो, इससे कोई फर्क ना पड़ता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज इस बात के लिए हो जाते हैं कि सर ने तो पहले यहाँ पहले पिछली बार देखा तो बेस रखा था और अब की बार परपेंडिकुलर शुरू में रखा। बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसा समझो, अरे 3 + 2, यदि इनका मैं स्क्वायर करूं या ऐसे करके स्क्वायर, मतलब इन्हें स्क्वायर करके ऐसे करके, देखो ऐसे करके जोड़ लो, 3 × 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 है। अब ऐसे करके जोड़ो, 2 दूनी 4 और 3 × 9 और 4 13 है। कोई फर्क थोड़ी पड़ा इस चीज का, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। प्लस में नहीं पड़ता, माइनस में नहीं करना है सर, प्लस में कह रहा हूं। तो सबसे फिर अब पी क्यू का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर यानी लंब जो है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस का वर्ग जो इक्वल परपेंडिकुलर का वर्ग, सॉरी स्क्वायर, प्लस जो है बेस का स्क्वायर, ये इक्वल होता है। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया है 12। क्यू आर कितना है वो निकालना है, तो क्यू आर की जगह वो स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169। यानी हमारा तो फोकस क्यू आर निकालने पे है। देखो जिस चीज का भी मान निकालते हैं उसे बिल्कुल अकेला करते हैं, बिल्कुल सेपरेट करते हैं, तभी उस चीज का मान निकलता है। तो क्यू आर का हमें मान निकालना है, तो 144 को इधर भेजो, 169 माइनस 144 बराबर में क्या चल रहा है, क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से जब 144 घटाएंगे तो बचेगा 25, 9 में से चल गया 5 और 16 में से 14 गए तो 2। इधर चल रहा है क्यू आर का स्क्वायर। अभी क्यू आर जो है वो सिर्फ अकेला थोड़ी हुआ है, क्योंकि उसके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर लेके आओ, स्क्वायर इधर आ जाएगी स्क्वायर रूट में, तो 25। तो 25 का वर्गमूल कितना निकल गया, 5। तो क्यू आर का मान कितना निकल के आया है, 5। जो क्यू आर आया वो हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, ये जो हमारा त्रिभुज है, जो हमारा ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड निकल गई है।
अब जो दिया है यानी जो पूछ रहा है हमसे, अब उसका मान निकाल दो। tan p, तो सबसे पहले देखो मान पहले डायरेक्ट यहीं निकाल, देखो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट निकाल के यहीं पर रख लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी इनमें इस चीज में गलती कर जाते हैं, तो अलग निकाल लो करो, पहले मान अलग निकाल लो। तो tan p का मान निकाल लो, चलो यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। tan p, ध्यान दो एंगल पे, जरूर ध्यान देना एंगल पे, कौन किस एंगल की तरफ से बात कर रहा है। tan p, सबसे अब पहले ये बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan होता है हिंदी वाले लंब बटे, जो लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, जो tan का फॉर्मूला होता है। इंग्लिश वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा जो tan p का। अब ध्यान दो कौन से एंगल की तरफ से देख रहा है, p की, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से देखना। तो इधर की तरफ से जब ध्यान इधर की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, ये रहेगा, यानी लंब कौन सा रहेगा, ये रहेगा लंब। तो लंब का मान कितना है, यानी वो है 5, और बेस कितना रहेगा 12। तो tan p का जो मान निकल के आया वो आया 5/12, ये इसका मान निकल के आया tan p का। tan p का तो ये निकल गया है। इसी प्रकार बिल्कुल कोट r का मान निकालना है। कोट जो इसका अपोजिट होता है, ये होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब। तो जैसे b/p, तो इसका उल्टा कर दो बस, ये 5/12 तो ये और हाँ अभी ध्यान सब, अभी मिस्टेक हो जाए, नहीं इस चीज में मिस्टेक कर दोगे। जो यहाँ जो है r है और यहाँ क्या है p की तरफ, इसमें हमने जो इसका जो मान निकाला कौन से एंगल की तरफ से निकाला था, p की तरफ से, और इसका r की तरफ से निकालना है, r की तरफ से, तो इधर की तरफ से। तो अब जो है मान चेंज हो जाएंगे, मतलब अलग आएंगे, वो देखेंगे क्या आ जाएंगे, हमें नहीं पता, देखेंगे निकालेंगे आराम से। तो इधर की तरफ से देखने पे फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे लंब या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 5, और जो लंब है यानी परपेंडिकुलर वो क्या है 12, तो 5/12। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं इसका तो मान बिल्कुल वही आया जो ऊपर वाले का आया, बेटा उसमें क्या है, इस बार उसने ये जो एंगल है वो चेंज करा है, इस वजह से सेम आएगा। हर बार ऐसी ना होने का कि सेम ही आएगा बिल्कुल, ऐसा ना होता है, अलग भी आता है। तो ठीक है, तो कोट r का मान 5/12 आया और tan p का मान आया 5/12, दोनों का सेम मान आया। तो यहाँ पे मान रखेंगे भाई tan p माइनस कोट r, tan p का मान है 5/12 माइनस कोट r का मान भी 5/12। अब जब सोल्व करेंगे 5/12, देखो डायरेक्ट ही घटा लो, चाहे 5/12 में 5/12 जाएगा तो 0, आंसर 0 आ जाएगा। और अगर कुछ बच्चे वो होते हैं, मतलब दिक्कत होती है ना, ऐसे डाउट होता हो, कुछ परेशानी बनती है, तो ऐसा मतलब ऐसे एलसीएम लेकर कर लो, 12 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0/12, इसका मतलब भी क्या होता है 0, आंसर फिर भी वही आएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आंसर वही रहेगा जो आएगा शुरुआत। तो इसका आंसर कितना आया 0, ये इसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर था। तो बच्चों हमें इस प्रकार के जो सवाल है ये कर करके देखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो बिल्कुल सिंपल सा है, वो इससे भी आसान है, मतलब वो यहीं पे खत्म है। इनके ऐसे इस तरीके से मान निकालने हैं बस, इस प्रकार मतलब ये करके, ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल में वही 2 साइड देकर चलेगा, और तीसरी भुजा निकालने के बाद उसके बाद मान पूछ रहा है, उसने पूछे कि कोसेका tan a का मान बताओ कितना है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तीसरा भी ठीक है, तीसरा आसान है, चौथा भी ऐसे आसान सा है, उसका हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, चलो पहले इसे रफ कर लेता हूँ यहीं से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 वो होमवर्क के रूप में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आसान ही है, बस थोड़ा सा उसने बच्चों को रिलाने के लिए जानबूझ के ऐसे दिया है। 15 है कोट a इक्वल में 8 दिया है, तो ये 15 जो है इस 15 को इधर भेज दो, कोट a बराबर 8/15। अब नॉर्मल सवाल होगा, इससे हम ट्राइंगल बनाएंगे, यानी ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल से फिर तीनों साइड निकालेंगे और जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे।
तो इस प्रकार के सवाल है। अभी आप इन सवाल को करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 आगे के जितने भी हो जाएगा उतने क्वेश्चन करके देखोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 यदि हो पाता है तो आपसे तो कर लेंगे, वैसे तो आसान है, कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो डलेगी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।